नाज़रीन, इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद। जाहिद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। मामला किस तरह आप देख रहे जाता हुआ, 3 ऑप्शंस आज के जो इजलास अहम होने जा रहे हैं उसमें रखे जा रहे हैं, तो कौन सी ऑप्शन आपको लगता है जिस पर गौर होने जा रहा है और क्या पाकिस्तान के हक में फैसला आएगा इसका? देखें, जो तीनों ऑप्शंस की बात है वो तो एक सोचा जा सकता है कि यही ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि आईसीसी का मीटिंग का जो इजलास है वो तकरीबन 3 बजे दुबई में होने जा रहा है। उसमें 17 रुकनी बोर्ड के जो डायरेक्टर्स हैं वो शामिल होंगे और उनकी सदारत करेंगे। जो आउटगोइंग में है, जिनका सिर्फ 2 दिन या 1.5 दिन बाकी रह गया और न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक है, सदारत करेंगे। इसके बाद जिसको दिसंबर से उधर संभाल लेंगे जैसा जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी। और इस नाम जो है मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन, क्योंकि ये वीडियो लिंक पे है जो इजलास होने दे रहा है। मोहसिन नकवी रात ही चले गए थे, दुबई में मौजूद है और उन्होंने अपने तौर पर 2 या 3 आईसीसी से मुलाकातें भी की है ताकि उनको ब्रीफ कर सकें, उनको बता सकें कि पाकिस्तान अपने हाइब्रिड मॉडल के जो पाकिस्तान का मौका है उस पर पाकिस्तान डटा हुआ है। पाकिस्तान उस पर कायम हटने के लिए तैयारियां पाकिस्तान की जो मौजूद है और पीसीबी अपने अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी के। इसलिए कहना चाहिए कि 3 बजे जो इजलास होगा उसमें डिफरेंट ऑप्शन जो है पेश किए जाएंगे। इसमें देखा जाएगा कि वो पाकिस्तान होगा या नहीं होगा, भारत आएगा या नहीं आएगा, तो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान वहां नहीं जाएगा। बार बार मोहसिन नकवी इस बात पर बात भी कर चुके हैं, अपना मौका पेश भी कर चुके हैं। अब दरमियानी रास्ता तो यही दिखाई देता है इस मुश्किल में कि भारत में 1-2 मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आए और फिर पाकिस्तानी टीम जो है ना वहां भारत जाने के लिए शायद तैयार होगी। लेकिन पाकिस्तान इस मौके पर खड़ा हुआ है कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता और फिर पाकिस्तान भी अगले जो 4 बड़े इवेंट्स आईसीसी के वो भारत में होने जा रहे हैं, जिनमें T20 वर्ल्ड कप 2026 भी शामिल है, फिर पाकिस्तान भी वहां जाकर खेलने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है, सलीम खालिक स्पोर्ट्स एडिटर रोजनामा एक्सप्रेस हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम खालिक साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ मनवाने में किस हद तक कामयाब होगा? जाहिद साहब, आप ही बता दीजिएगा कि पाकिस्तान अभी तक तो अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है, 3 ऑप्शंस रख दिए गए हैं, पाकिस्तान किस हद तक अपना मौक़िफ़ मनवाने में कामयाब हो सकता है? देखो, पीसीबी का मौक़िफ़ और फिर अपने मौक़ों पर डटे रहना कि हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं है। पाकिस्तान क्योंकि 3 स्टेडियम में आपको याद होगा अरबों रुपए लगा चुका है और काम तकरीबन 80% मुकम्मल हो चुका है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि आईसीसी के गले की हड्डी बन चुका है ये जो मामला है सारा, जिसको आईसीसी ना निकलने की तकलीफ बर्दाश्त कर सकती है और ना ही उसको पता है अगर उगला भी जाएगा तो इसके नुकसान क्या हों। तो इस वक्त गेंद जो आईसीसी के कोर्ट में है, मैं नहीं समझता कि किसी भी मौके पर आईसीसी को ये होना चाहिए कि बाद वोटिंग तक जाए, क्योंकि एक मुल्क के ब्लैकमेल करने पे या पैसे के जोर पे मामला को वोटिंग तक ले जाना भी ज्यादती होगा। इससे जो है इस प्रोसेस में जाना यकीनी तौर पर जो है पीसीबी जो है इस पर प्लानिंग भी कर चुकी होगी और इसको मंतकी अंजाम तक भी पाकिस्तान ने जितनी खूबी के साथ मौका पहली दफा पेश किया है उसी खूबी के साथ इसका एंड भी करना होगा। शायद इसलिए मोहसिन नकवी वक्त से पहले वहां पहुंच चुके हैं और हालांकि उन्होंने दुबई में जाके भी वीडियो लिंक में भी शिरकत करनी है इजलास में। अच्छा जाहिद साहब, ये भी फरमाएगा कि जिस तरह तीसरे ऑप्शन की हम बात कर रहे थे और जो एक्सप्रेस और ट्रिब्यून में जो रिपोर्ट शाया हुई है उसमें भी कहा गया कि भारत के बगैर जो ऑप्शन है खेलने का चैंपियंस ट्रॉफी का उस पर तो गौर ही नहीं किया जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है अगर हाइब्रिड मॉडल पे तमाम जो फरीकैन हैं उनका मुत्तफिक वो होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से तो वाज़ेह स्टांस ये है कि हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान राजी नहीं होगा, तो क्या पाकिस्तान के बगैर भी पॉसिबल है कि ये हो पाए? देखिए, ये पॉसिबल नहीं है। इस मौके पे मैं नहीं समझता कि आईसीसी जो है किसी भी सूरत, क्योंकि भारत आपको याद होगा कि आईसीसी भारत को 80% जो उसकी आमदनी है वो भारत को चला जाता है, क्योंकि बड़ा मुल्क है। आईपीएल में भी हमने पैसे की तासीर देखी है और फिर आपको पता है कि आईपीएल खेलने के लिए दुनिया भर के क्रिकेटर वहां पे जाते हैं। वो जो मुतलका बोर्ड हैं उनको भी बीसीसीआई पैसे पे करती है। पाकिस्तान को तकरीबन 2 या 3 किस्त में $14 मिलियन मिलते हैं, भारत को $90 मिलियन से ज्यादा मिलते हैं। किसी भी भारत के बगैर ये टूर्नामेंट ना कराना चाहती है ना कराएगी। बिल्कुल जाहिद साहब, ये तो सिलसिला जो है वो काफी अरसे से चलता ही आ रहा है। आईसीसी ने हमेशा खेल से खिलवाड़ करने की ही कोशिश की है। सलीम खालिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम खालिक साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ मनवाने में किस हद तक कामयाब होगा और क्या पहले कभी ऐसा देखा गया है कि ट्रॉफी अपना टूर भी मुकम्मल कर चुकी हो और अभी तक शेड्यूल ही सामने ना आया हो? नहीं, पहले ऐसा हुआ नहीं है और क्योंकि इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अड़ गया अपने उसूली मौक़िफ़ पे, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। अमूमन पहले ऐसा होता था कि पाकिस्तान की जब बारी आती थी इंडिया जाने की तो टीम चली जाती थी, इंडियन टीम नहीं आती थी और कुछ भी नहीं होता था।
लोग मीडिया शोर मचाता रहता था लेकिन किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इवन जो अभी एशिया कप हुआ था उसमें भी ऐसे ही था कि हाइब्रिड मॉडल के तहत हुआ, फ्लॉप शो साबित हुआ। तो उस वक्त भी यही बात हुई, इंडिया ने मना किया तो उन्होंने कहा हाइब्रिड मॉडल। इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जोर देकर हाइब्रिड मॉडल मंजूर करवाया, इंडिया उस पर भी नहीं मान रहा था। इस बार जरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है डट गया है, उसने कहा नहीं जी कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं, और अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर मामला पहुंच चुके हैं, क्योंकि पीसीबी ने भी इतनी बातें कर दी हैं कि अब अगर उसने कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल किया या कोई ऐसी चीज कबूल की जो अपनी बात की नफी करती हो तो उसके लिए भी फेस सेविंग नहीं होगी। और आईसीसी पहले इंडिया की तरफ झुकाव रखता है, और उसके बाद इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी साफ कह चुका है कि टीम की सूरत पाकिस्तान नहीं भेजेगा। और अब जो मीटिंग होनी है उस मीटिंग में वोटिंग तक बात जाती नजर आ रही है। जिस तरह आज हमने स्टोरी भी दी थी कि 3 ऑप्शन है, या तो हाइब्रिड मॉडल हो या फिर इंडिया के बगैर टूर्नामेंट करा दे, जिसका कोई सवाल ही नहीं है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखें किस तरह से इस बात को अपनी मनवाता है कि ये हाइब्रिड मॉडल ना हो। एक चीज पीसीबी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह आईसीसी से इस तरह का ऐलान करवा दे कि ठीक है हम भी हाइब्रिड मॉडल चलो मान लेते हैं, तो फिर आइंदा हमारी टीम को भी कभी मजबूर न किया जाए कि जी आप इंडिया जाकर खेलो। तो जब भी इंडिया में भी कोई आईसीसी का इवेंट हो तो उससे भी हाइब्रिड मॉडल हो। बिल्कुल। सलीम खालिक साहब और जाहिद मकसूद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।